नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइव जी के 6.0 में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जो बौद्ध धर्म के दोस्तों फाउंडर थे वो कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों, गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और कुंडल ग्राम में किसका जन्म हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म है दोस्तों। कुंडल ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी जी का जन्म। अगला प्रश्न हमारा, मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और आज की वीडियो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला प्रश्न हमारा, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं या लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, गौतम बुद्ध जी को। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध जी का जो जन्म है दोस्तों ये कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 563 ईसा पूर्व या 563 बीसी में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और 540 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? तो ये महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था दोस्तों 540 बीसी में। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध जी के पिता का नाम था। बुद्ध के पिता का क्या नाम था दोस्तों? ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुद्धोधन नाम था दोस्तों। बुद्ध जी के पिता का नाम सुद्धोधन था। और ये साक्यगढ़ के मुखिया थे दोस्तों, साक्यगढ़ के थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है दोस्तों ये किस क्षत्रिय वंश या क्षत्रिय कुल में हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, शाक्य क्षत्रिय थे। बुद्ध जी जो हमारे शाक्य क्षत्रिय थे और उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध की माता का नाम था। बुद्ध जी की जो माता का नाम क्या था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माया देवी था दोस्तों। बुद्ध जी की माता का नाम माया देवी था। और प्रजापति गौतमी कौन थी दोस्तों? ये मौसी थी दोस्तों, बुद्ध जी की मौसी थी। और इसीलिए इन्होंने इनका दोस्तों बुद्ध जी का पालन पोषण इन्होंने ही किया था, इन्होंने ही पालन पोषण किया था। इसलिए जो है इनकी टाइटल बुद्ध जी को मिली थी दोस्तों। इनकी जो टाइटल है प्रजापति में गौतमी की, इसलिए गौतम बुद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध जी के जो बचपन का नाम था दोस्तों क्या था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और वर्धमान किसका नाम था? तो दोस्तों महावीर स्वामी जी का नाम था वर्धमान बचपन का नाम, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध की पत्नी का नाम है। बुद्ध की जो पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यशोधरा नाम था बुद्ध जी की पत्नी का नाम। और महावीर जी की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? यशोदा था महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम, ये भी आपको याद रखना है। महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा था और बुद्ध जी की जो पत्नी है दोस्तों उनका नाम यशोधरा था। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध जी के जो गृह त्याग को या जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध की माँ किस गणराज्य की थी? बुद्ध की माँ किस गणराज्य की दोस्तों ये बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कोली गणराज्य की कन्या थी। बुद्ध की माँ जो है कोली गणराज्य की थी। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध के पुत्र का नाम था। बुद्ध जी के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, राहुल नाम था। बुद्ध जी के जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। और नंदिवर्धन कौन था दोस्तों? तो बुद्ध के बड़े भाई थे, आपको ये भी याद रखना है। बुद्ध के जो बड़े भाई थे उनका नाम जो है नंदिवर्धन था। अगला प्रश्न हमारा, और चेटक कौन था दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चेटक कौन सा था। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध जी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? बुद्ध जी ने जो घर छोड़ा था दोस्तों तो उनकी कितनी उम्र थी ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 29 वर्ष के थे बुद्ध जी, 29 वर्ष के। और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों, ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हुई थी दोस्तों, 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु कौन हुए दोस्तों, या कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आलर कलाम थे। बुद्ध जी के प्रथम गुरु जो है आलर कलाम थे। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी तट पर हुई थी? बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों निरंजना या फल्गु नदी के तट पर हुई थी दोस्तों। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। और रिजुपालिका नदी के तट पर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारा, किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों बुद्ध जी को? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष हो गया था दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद इस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। और साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, सिद्धार्थ बुद्ध कब कहलाए? सिद्धार्थ बुद्ध कब कहलाए दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जो सिद्धार्थ हैं वो बुद्ध कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध जी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों तथागत नाम से जाना जाता है। और यही बुद्ध जी का अंतिम नाम भी है। बुद्ध जी का जो अंतिम नाम है दोस्तों तथागत है। अंतिम नाम जो है वो तथागत है। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध जी ने जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध जी ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसको बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध जी के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? बुद्ध जी ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था दोस्तों वो किसे दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सुभद्र को दिया था। सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था बुद्ध जी ने। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियां हुई? बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियां हुई थी दोस्तों? मित्रों बता दें आपको बौद्ध धर्म में जितनी भी संगीतियां हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए संगीतियों को आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि इससे हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियां हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 4 संगीतियां हुई थी बौद्ध धर्म में। और प्रथम संगीति कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी दोस्तों, 483 बीसी में। दूसरी हमारी कब हुई थी? 383 बीसी में। और तीसरी 250 बीसी में हुई थी दोस्तों, 250 बीसी में। और चौथी कब हुई थी दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी? बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों प्रजापति गौतमी थी। और ये कौन थी दोस्तों? बुद्ध जी की मौसी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध ने अपने उपदेश में किस भाषा में दिए? बुद्ध जी ने जो अपने उपदेश किस भाषा में दिए दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पाली भाषा में दिए बुद्ध जी ने अपने उपदेश। और बौद्ध धर्म की जो भाषा है दोस्तों वो पाली है। बौद्ध धर्म की जो भाषा है दोस्तों वो पाली है। और प्राकृत या अर्धमागधी ये जैन धर्म की भाषा है दोस्तों, जैन धर्म की। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसके लिए इसको याद रखना। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? निम्न में से जो कौन बौद्ध धर्म का जो फॉलोअर नहीं था दोस्तों ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, फॉलोअर नहीं था। ये किस धर्म का था दोस्तों? ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का। बाकी 3 जो है उदयन, बिंबिसार और प्रसेनजीत और अशोक दोस्तों, अशोक ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बुद्ध जी को जो मृत्यु दोस्तों ये कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 483 ईसा पूर्व या 483 बीसी में हुई थी। और कितनी वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में थे दोस्तों, 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी थे तब उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध जी की जो मृत्यु है दोस्तों उसको बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है बुद्ध जी की मृत्यु को। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? किस स्थान पे बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कुशीनगर में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में। और ये कहाँ पड़ता है हमारा? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा,
बौद्ध धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के जो साहित्य है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक कहते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। कौन कौन सा दोस्तों? सुक्त पिटक है, सुक्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक है दोस्तों, और अभिधम्म पिटक है दोस्तों। ये बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। अगला प्रश्न हमारा, त्रिपिटकों की संख्या है, त्रिपिटकों की संख्या जस्ट आपको मैंने अभी बताया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों 3 पिटक हैं और 4 क्या है दोस्तों? 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ पे हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, राजगृह में हुई थी दोस्तों, राजगृह में। और अध्यक्ष कौन था दोस्तों? महाकश्यप था। इसका जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था। और किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, अजात शत्रु के। और इसका टाइमिंग क्या था दोस्तों? 483 बीसी में हुई थी, 483 बीसी में। अगला प्रश्न हमारा, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तृतीय जो बौद्ध संगति थी दोस्तों, ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अशोक के शासनकाल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मोगली थे, मोगली ये भी आपको याद रखना है, मोगली थे। और इसका टाइमिंग क्या था दोस्तों? 250 बीसी में हुई थी, 250 बीसी में। अगला प्रश्न हमारा, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म में जो है विभाजन हो गया था, बट गया था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था। और ये किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, वसुमित्र थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी? कौन सी जो बौद्ध संगति थी दोस्तों कश्मीर में हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कश्मीर में हुई थी। और कश्मीर में कौन सी जगह हुई थी दोस्तों? ये कुंडल वन में हुई थी दोस्तों, कुंडल वन में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और जो महायान संप्रदाय है दोस्तों, ये किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान। अगला प्रश्न हमारा, हेमिस मठ कहाँ स्थित है? हेमिस जो मठ है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? ये बौद्ध धर्म का मठ है, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, लद्दाख में स्थित है। हमारा हेमिस मठ जो है लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी दोस्तों, वो किस कला शैली में बनी थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मथुरा शैली में बनी थी। बुद्ध जी की जो प्रथम मूर्ति है ये मथुरा शैली में बनी थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? भारत में पूजा की जाने वाली या उपासना की जाने वाली जो प्रथम मूर्ति थी वो बुद्ध जी की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म किसे नहीं मानता? बौद्ध धर्म किसे नहीं मानता दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ईश्वर को नहीं मानता बौद्ध धर्म। और इसीलिए बौद्ध धर्म को अनिश्वरवादी भी कहते हैं दोस्तों, अनिश्वरवादी भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म में दुख से मुक्ति पाने के लिए कितने मार्गों की बात की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 8 मार्गों की। और इसे ही दोस्तों अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, इसे जो है अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दीपक का बुझ जाना बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध ने अपने उपदेश में कितने आर्य सत्य की बात कही है? बुद्ध जी ने अपने उपदेश में कितने आर्य सत्यों की बात कही है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 4 आर्य सत्यों की बात की है। और कौन कौन से दोस्तों? दुख है और दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का निवारण के मार्ग हैं। ये हमारे बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध संघ में प्रवेश को कहते थे? बौद्ध संघ में जो प्रवेश को किस नाम से जाना जाता था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। और अरहत क्या दोस्तों? ये हीनयान का आदर्श है दोस्तों, हीनयान जो संप्रदाय था बौद्ध धर्म का, उसका जो आदर्श है ये दोस्तों अरहत, हीनयान का जो आदर्श है। और बोधिसत्व का है दोस्तों, ये महायान का आदर्श है, महायान का आदर्श है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है? निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है?
बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और कौन कौन से दोस्तों, इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सम्यक चरित्र नहीं है बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। और बुद्ध है दोस्तों, संघ है और धम्म है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध ने कितने शीलों का उल्लेख किया है? बुद्ध जी ने जो कितने शीलों का उल्लेख किया है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 10 शीलों का उल्लेख किया बौद्ध जी ने। अगला प्रश्न हमारा, पुब्बा राव नामक बिहार स्थित है। पुब्बा राव नामक जो बिहार है दोस्तों, वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, श्रावस्ती में स्थित है पुब्बा राव नामक बिहार। अगला प्रश्न हमारा, बैसाख पूर्णिमा किस धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है? बैसाख जो पूर्णिमा दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा जिसे बैसाखी के भी नाम से जानते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पर्व है। और इसी दिन को ही दोस्तों बुद्ध जी का जो है जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और उनकी मृत्यु भी दोस्तों इसी दिन हुई थी, इसलिए बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। अगला प्रश्न हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा जो विश्वविद्यालय हमारा कहाँ पे स्थित दोस्तों, बिहार में स्थित है, बिहार में। और ये किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध दर्शन के लिए। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? बुद्ध जी का जो महापरिनिर्वाण हुआ था दोस्तों, जब मृत्यु हुई थी, वो किस गणतंत्र में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मल्लों के गणतंत्र में हुई थी। बुद्ध जी की जो मृत्यु है मल्लों के गणतंत्र में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बौद्ध सौतांत्रिक संप्रदाय के थे। नागार्जुन दो है सौतांत्रिक संप्रदाय के, बौद्ध धर्म के सौतांत्रिक जो है संप्रदाय के थे, ये आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आज के 50 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।